सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बयान बहादुर राहुल बाबा ने कल एक बयान दिया है। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% का टैरिफ भारतीय प्रोडक्ट्स के ऊपर में लगाने का अनाउंस किया है, तब से कांग्रेस पार्टी एक तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। कह रही है कि देखो, ये नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की हार है। नरेंद्र मोदी जी को देश चलाना नहीं आता। और राहुल गांधी ये नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या ऐसा स्टेप लिया है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप 25% का टैरिफ लगाने पे मजबूर हुआ है। असल में दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है कि भारत के अंदर में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स वो बेच सके। अमेरिका, इंडिया अलाउ नहीं कर रहा है और ना ही किसी भी कंट्री के लिए वो अलाउ कर सकता है, क्योंकि हमारे भारत के किसान भूखे मर जाएंगे। आपको बता दूं कि पहले जो दुर्गति होती थी हमारे किसानों की, कि आए दिन हमें न्यूज़पेपर में यह सुनने को मिलता था कि ये फलाना जगह में इतने किसानों ने सुसाइड कर लिया। आज की डेट में भगवान की दया से जब किसानों की सुधर रही है परिस्थिति, उसके बाद ये जोखिम भारत कभी नहीं ले सकता। राहुल गांधी कल मजाक उड़ा रहे थे, मीडिया के सामने आके कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सही बात कही है। मैं अग्री करता हूं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। सोचिए, ये राहुल गांधी कहते हैं, मुझे लगता है ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, माल वाल फूक के आए हैं भाई साहब। इनको ना देश के बारे में कुछ पता है, ना लोग क्या सोचते हैं ये पता होता है इनको, ना इकोनॉमी के बारे में पता होता है, ना कैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फोर्सेस ने कंडक्ट किया, कुछ आइडिया नहीं है इनको। बयान बहादुर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ही नहीं कहा था इनको, ये विदेशी ताकतों के हाथ में खेलते हैं। चाणक्य ने बहुत बड़ी और सही बात कही थी दोस्तों। आप जानते हैं मैं किस बात की बात कर रहा हूं। विदेशी औरत का बेटा कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। चाणक्य। आपको बता दूं कि भारत की इकोनॉमी को लेके आईएमएफ ने क्या प्रोजेक्शन किया है आज से ठीक 2 दिन पहले। आप ये आंकड़े देखिए, ये इस साल का है और आने वाली स्क्रीन में मैं आपको 2026 तक का आंकड़ा दिखाऊंगा कि प्रोजेक्शन क्या किया है आईएमएफ ने। जहां पे दोस्तों देख सकते हैं आप, अमेरिका की 1.9% की टोटल ग्रोथ फोरकास्ट बता रही है 2025 की। वहीं पे चाइना देख लें 4.8, फ्रांस 0.6, इंडिया एकमात्र सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रो करने वाली कंट्री की लिस्ट में है दोस्तों, नाम है उसका 6.4। अब आ जाते हैं दूसरी स्क्रीन पे। दोस्तों देखिए, ये जो स्क्रीन है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, पूरा ग्रोथ का प्रोजेक्शन बता रही है कि 2026 में भी भारत की स्पीड से बढ़ सकता है। तो यहां पे इंडिया को जो औहदा दिया हुआ है दोस्तों, नीचे की श्रेणी में आप देखिए, डेवलप्ड एडवांस्ड इकोनॉमीज में नहीं, वहां पे चाइना का है दोस्तों 4.2 की स्पीड से चाइना भागेगा 2026 में, इंडिया 6.4। और पूरी लिस्ट अगर आप देख ले ऊपर से नीचे तक, तो इंडिया ही सबसे आगे है भाई। राहुल गांधी को पता कुछ नहीं होता, ज्ञान देना है, बोलना है, बस बोल दो, बाद में देखी जाएगी। यही रीजन है कांग्रेस पार्टी गर्क में चली गई है और आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा रीजनल पार्टीज को सीट मिलेगी। जितनी कांग्रेस पार्टी को पूरे भारत से सीट मिलेगी ना, उससे ज्यादा रीजनल पार्टी को मिलेगी एक राज्य के अंदर सीट। ये हाल होने जाएगा, आप देख लीजिएगा। कांग्रेस के कई दिग्गज एक्सपीरियंस जो पुराने नेता हैं, उन लोगों ने टिप्पणी की है, अमेरिका की निंदा की है, एक तरीके से कहा भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी, चलिए मजे ले लीजिए 25% टैरिफ जो अमेरिका ने बैठाया है उस पे, हिम्मत है ना तो एक बार मीडिया के सामने यह कह दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी को एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स अमेरिका के अलाउ कर देने चाहिए भारत के अंदर, तब मैं आपको वोट दूंगा, कोई दे ना दे। पूरे भारत के अंदर में यह मैसेज जाना चाहिए हर एक किसानों के पास में कि जिस दृढ़ता के साथ में नरेंद्र मोदी जी अपने भारतीयों का पक्ष, उनकी रोजी रोटी रोजगार बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उसमें राहुल गांधी जैसे 2% के नेता जो सिर्फ एक एमपी है
और क्योंकि इनकी पार्टी को 99 सीट मिली है, इसलिए सब बाकी पार्टियों ने इसको इंडिया अलायंस का लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। बस इससे ज्यादा कुछ औकात नहीं है राहुल गांधी की। चुनाव दर चुनाव हार के भी ये लोग नहीं सीख रहे हैं दोस्तों, बड़ी शर्म की बात है। शशि थरूर जी ने क्या कहा है अब देखिए दोस्तों। पहले तो राहुल गांधी का दिखा देता हूं, आप राहुल गांधी का पहले देखिए क्या बोला भाई। बोलता है, ऑन द यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प्स डेड इकोनॉमिक रिमार्क, लोकसभा एलओपी एंड कांग्रेस एमपी राहुल गांधी सेज, yes he is right, everybody knows that except the prime minister and the finance minister, सब जानते हैं सिवाय हमारे प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, सब जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी डूब चुकी है, डेड है पूरी तरीके से। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। फिर एवरीबडी नोज दैट द इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। आई एम ग्लैड दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज स्टेटेड अ फैक्ट, द एंटायर वर्ल्ड नोज that the Indian economy is a dead economy but has finished the economy to help Adani। ये लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है भाई। ये बंदा कभी भी अपनी जिंदगी में तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, आप यकीन मानिए। जो विदेशी ताकतों के एजेंडा पे खेलता हो कठपुतली बन के, फिर वो चाहे चाइना हो, फिर वो चाहे जॉर्ज सोरोस हो, जो हमारी बीजेपी दल है दोस्तों, वो सही आरोप लगाती है टाइम टू टाइम इनके ऊपर में। 60 साल के राज में कांग्रेस पार्टी ने भारत का क्या बट्टा बैठाया था कि 2014 में जब इनकी सरकार थी मनमोहन सिंह की, तब भारत की इकोनॉमी फ्रजाइल 5 में आती थी, फ्रजाइल 5। अब आज की डेट में 4th इकोनॉमी है वर्ल्ड की। अब शशि थरूर जी ने क्या कॉन्टेक्स्ट, जब उनसे ये सेम सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए मैच्योरिटी। ऐसे ही शशि थरूर को कोई इज्जत नहीं देता, उनको कांग्रेसी भी इज्जत देते हैं, बीजेपी वाले भी देते हैं, क्योंकि बंदा सेंसिबल बात करता है। सुनिए, ऑन ट्रेड नेगोशिएशंस बिटवीन द यूएस एंड इंडिया, कांग्रेस एमपी शशि थरूर सेज इट इज चैलेंजिंग नेगोशिएशन, वी आर नेगोशिएटिंग विद मेनी कंट्रीज, द यूएस इज नॉट द ओनली नेगोशिएटर। ठीक है, नॉट द ओनली नेगोशिएशन, हम कई कंट्रियों के साथ में नेगोशिएशन कर रहे हैं इस वक्त में। अमेरिका ही सिर्फ एक कंट्री ऐसा नहीं है कि जिसके साथ में हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। हम अपना माल अफ्रीका में बेचेंगे, हम किसी और कंट्री में बेचेंगे, अमेरिका से भी नेगोशिएशन चल रही है भाई। फिर उन्होंने क्या कहा सुनिए, वी हैव ऑनगोइंग नेगोशिएशंस विद द ईयू के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारी नेगोशिएशन चल रही है। वी ऑलरेडी कंक्लूडेड अ डील विद द यूके के साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी नरेंद्र मोदी जी पिछले हफ्ते ही करके आए हैं। एंड वी आर टॉकिंग विद अदर कंट्रीज आल्सो, इफ वी कांट कम्पीट इन अमेरिका वी मे हैव टू डाइवर्सिफाई आवर मार्केट्स आउटसाइड ऑफ अमेरिका। अगर अमेरिका में हमें मार्केट का एक्सेस नहीं मिलता ठीक ढंग से, हमें रेट्स नहीं मिलते, तो हम डाइवर्सिफाई कर लेंगे, किसी और जगह माल बेचेंगे अपना, और क्या। वी आर नॉट आउट ऑफ ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है भाई। इफ अमेरिका इज कंप्लीटली अनरीजनेबल विथ इट्स डिमांड, वी हैव टू मूव एल्सवेयर। अगर अमेरिका जस्टिफाई नहीं करता, अगर डिमांड हमारी ठीक ठाक नहीं बैठती है, तो फिर हमें किसी और जगह जाना पड़ेगा भाई, सीधा हिसाब है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, वी आर नॉट अ टोटली एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। हम सिर्फ एक्सपोर्ट करके ही भारत नहीं चलता, एक्सपोर्ट एक पार्ट है भारत की कमाई का, लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट ही हमारी रोजी रोटी नहीं चलाता। लाइक चाइना चलता है भाई, चाइना खाली क्या करता, माल बनाता और धड़ाधड़ बेचता दूसरे कंट्रीज को, चाइना ज्यादा इंपैक्ट होगा। चाइना की अभी डील बात चल रही है, आप देखिएगा चाइना पे अगर टैरिफ जिस दिन बैठा दिया, चाइना की भी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो तो भाई माल बेच के कमाता है। चाइना क्यों बना है, 30 साल से वो मैन्युफैक्चरिंग जिस लेवल पे कर रहा है, पूरे दुनिया में अपना माल 500-700 बिलियन डॉलर की दोस्तों उसके साथ ट्रेड चलती है अमेरिका की, 700-800, और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। तो कितना इंपैक्ट उनको होगा सोचिए। वी हैव अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट, हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट ही है हमारा स्ट्रेंथ है। पूरा विश्व अभी भारत की मार्केट में एक्सेस मांग रहा है, हम नहीं दे सकते। अगर टेस्ला को फेवर देके हम लोग बोल दे कि भाई हाँ ठीक है आराम से बेचो, कोई टैक्स नहीं देना तुम्हें सरकार को,
तो भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी भाई। यही रीजन है कि टेस्ला की गाड़ी जब मुंबई में अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले लॉन्च हुई, तो अमेरिका में जो चीज 25 लाख 30 लाख में बिक रही है, चाइना के अंदर में 30-35 लाख में बिक रही है, इंडिया के अंदर में 60 लाख में वही गाड़ी बिक रही है। फिर उन्होंने कहा, वी मस्ट गिव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू अवर नेगोशिएटर्स टू फाइंड द बेस्ट डील पॉसिबल। इफ अ गुड डील इज नॉट पॉसिबल, वी मे हैव टू वॉक अवे। हमें अपने जो नेगोशिएशन कर रही है, मतलब कि सरकार का साथ देना चाहिए। अगर हमारे हिसाब से डील नहीं बनती है तो तेल लेने गया अमेरिका, एमसी का पहला एमसी का आप समझ चुके, और दूसरा एमसी का मतलब मैं चला। तो ये है दोस्तों मैच्योरिटी। सलमान खुर्शीद ने भी यही बात की, ऐसी ही बात की। राहुल गांधी से कोई अग्री नहीं कर रहा। प्रियंका चतुर्वेदी, सोचिए, जो एक स्पोक्स पर्सन थी कांग्रेस की, फिर उन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी में, उनको वहां से राज्यसभा की सीट मिली, उन्होंने भी कहा कि ये सब बचकानी बातें जो कहते हैं, लेकिन हम इंडिया के साथ फर्म है, और इंडिया ने जो स्टैंड लिया, मोदी जी ने बहुत सही स्टैंड लिया है। हमारे किसानों का हित हम नहीं मारने दे सकते भाई। और अमेरिका पूरी ताकत झोंक रहा है। अब देखिए राहुल बाबा ने क्या ट्वीट किया, द इंडियन इकोनॉमी इज डेड, मोदी किल्ड इट, अदानी मोदी पार्टनरशिप, डिमोनेटाइजेशन एंड अ फ्लॉड जीएसटी, फेल्ड असेंबल इन इंडिया। मेक इन इंडिया को भी दोस्तों मजाक उड़ाया है, हमारी जीएसटी की पॉलिसी को भी मजाक उड़ा रहे हैं। और अंबानी से तो, अदानी से तो इनकी दुकान चलती है, और हर चुनाव दर चुनाव ये हारते रहते हैं। इनके हिंडनबर्ग को ताला लगा के भागना पड़ा, क्योंकि इजराइल की मोसाद ने जब हिंडनबर्ग का पता लगाया कि भाई अदानी क्या सच में जोलजाल कर रहा है, तब उनके लैपटॉप हैक करने के बाद में सैम पित्रोदा की और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ईमेल्स मिले हैं। जब मोसाद ने ये बताया तो कांग्रेस पार्टी को मुंह शर्म से डूब जाना चाहिए, इन लोगों को शर्म से। फिर फार्मर्स क्रस्ट, किसानों का हित दबाया जा रहा है, ये राहुल बाबा बोल रहे हैं। राहुल गांधी छोड़ के सबसे बड़ा बेरोजगार भारत के अंदर में कोई नहीं है भाई। इस बंदे को कोई आइडिया नहीं है कि भारत में चल क्या रहा है, जियोपॉलिटिक्स क्या होती है। बस बयान बहादुर है, ये बयानबाजी करके इनका रोजगार चलता है। चुनाव दर चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी 99 सीट पिछली बार मिली है 2024 में, गोल्डन टाइम था उनका। 2014 में 44, उसके बाद में 54 सीट, और उसके बाद में 99। आने वाले वक्त में 40-45 सीट पे सिमट के पूरे भारत के अंदर में रह जाएगी ये कांग्रेस पार्टी। दोस्तों इंडिया अलायंस के नेता लोग भी राहुल गांधी के बयान से एग्री नहीं करते। अब राहुल गांधी उनके बयान से भी आगे निकल चुका, उनके काबू में नहीं है भाई। जो बयान दे रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, अब कोई पार्टी अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती इनके साथ अलायंस करके। हर पार्टी सोचने पे मजबूर हो चुकी है। टीएमसी तो चुनाव आने दीजिए 2026 में, बंगाल का लात मार के भगाएगी इसको, कांग्रेस पार्टी को, वहां पे बोलेगी भागो यहां से, हम तुम्हारे साथ चुनाव नहीं लड़ते। इंडिया अलायंस खाली लोकसभा चुनाव तक था, यही होना है। बिहार में राजद की मजबूरी है, इसलिए वो जेल रहे। खैर ये दोनों ही पार्टी के जो आला कमान है, लालू की फैमिली और राहुल गांधी की फैमिली, ये दो ही फैमिली है भारत के अंदर में जिसकी पूरी फैमिली के ऊपर एफआईआर है। संबित पात्रा ने भी विरोध किया। देखिए ये सब दोस्तों हो रहा है। अब आपको एक आंकड़ा देता हूं दोस्तों पिछले साल का, लास्ट ईयर। ये देखिए आनंद रंगनाथन जी ने पूरी रिसर्च करके ये लिखते हैं। आनंद रंगनाथन जी ने पोस्ट किया इस प्लेटफॉर्म पे, लास्ट ईयर सॉ इंडियाज हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन $270 बिलियन। पूरे साल में भारत का जीएसटी कलेक्शन। व्हीकल सेल्स, गाड़ियां, आज शोरूम जाइए कहीं पे भी एडवांस बुकिंग चलती है। रेस्टोरेंट्स में चलिए जाइए, रेस्टोरेंट भी खचाखच भरे हुए रहते हैं सैटरडे संडेज को। हर जगह पे मार्केट जाइए, कपड़ों की दुकान में जाइए, शोरूम देखिए, मॉल में जाइए, हर जगह लोग परचेज कर रहे हैं भाई। लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है। व्हीकल से 25 मिलियन गाड़ियां बिकी है, 25 मिलियन
2.5 करोड़ गाड़ियां बिकी है एक साल में। टैक्स पेयर्स 104 मिलियन, टोटल टैक्स पेयर की संख्या 104 मिलियन है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 59.2। सोची एक्सपोर्ट्स 825 बिलियन। जॉब्स कितने क्रिएट किए एक साल में? 46 मिलियन। फॉरेक्स रिजर्व हमारा कितना भारत का? 704 बिलियन डॉलर। सेंसेक्स 85,900। अब राहुल गांधी बाबा कौन से नशे करते हैं? इनके कांग्रेसी चाटुकार जो है, जिनको ये ना पता कि इकोनॉमी क्या होती है, कैसे कैलकुलेटेड होती है, जियोपॉलिटिक्स कैसे चलती है, स्पेस में इसरो सैटेलाइट छोड़ता है उस पर भी राहुल गांधी कमेंट कर देते हैं बिना कुछ जाने। अभी हमारी इसरो कुछ भी सक्सेस करती है तो सबसे पहले कांग्रेसियों के मुंह से यह बयान आता है, हमारे नेहरू जी ने इसरो का फीता खोला था, पत्थर रखा था, नींव रखी थी। क्रेडिट के बाप सब होते हैं दोस्तों, फेलियर के बाप कोई नहीं होते। इसीलिए आप देखते हैं कि राहुल गांधी से सब इंडिया अलायंस के पार्टियां अब दूरी बनाना शुरू कर दी है। ये हाल है इनकी पार्टी के। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? प्लीज कमेंट करके जेन्युइनली कहिएगा, बिना किसी पार्टी लाइन के जाके। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाली वीडियो में मैं बीजेपी का पूरा प्रो होके बोल रहा हूं। सब कुछ किसी भी सरकार में सही नहीं हो सकता। सही करती है कौन? पब्लिक। लेकिन जब लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसा हो तो क्या देश में हम पॉजिटिव राजनीति की बातें कर सकते हैं? आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करके इस चैनल को मदद कीजिए। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।